ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। चलिए, आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 102 नंबर का छंद अपन ने कल देखा था और छंद में बहुत अच्छी बात आई थी कि 3 तरह के त्यागी बताए। उसके पिछले छंद में तो ये बात थी कि कैसे भी करके ये जो इच्छाएं हैं, काम भोग आदि हैं, इनका नाश करना चाहिए। तप आदि के द्वारा, माने उन इच्छाओं के निरोध द्वारा, उन इच्छाओं का निषेध करके वो काम भोग आदि को जीत लेना चाहिए, ना कि उनके अधीन रहना चाहिए। अब फिर बात उठी कि कैसे जीते हैं, कितने तरह के होते हैं इनको जीतने वाले, कितने तरह के त्यागने वाले होते हैं। तो जवाब दिया 3 तरह के ऐसे त्यागी होते हैं और उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है। तीनों ही अच्छे हैं, तीनों ने त्याग किया है, लेकिन उत्तरोत्तर यानी एक से बढ़ के दूसरा, दूसरे से बढ़ के तीसरा, ऐसे ये उत्कृष्ट हैं। कल देखा था अपन ने 3 तरह के ये जो त्यागी थे। सबसे पहला त्यागी तो ऐसा कि जिसने इनको तृणवत समझ करके, बिल्कुल निस्तार समझ करके छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? जिसको इच्छा थी उसको दे दिया कि भैया अब किसी को भी दे दो, हमें तो नहीं रखना, है ना। वो त्याग दिया उस विषय भोग को, उन साधनों को, उस धन वैभव को, घर वालों को या किसी और जो जिसको चाहिए थी, जिसको जरूरत थी, उसको दे दिया। दूसरा वो कि कुछ भी हो हमें मतलब ही नहीं इससे, इतनी विरक्ति। क्योंकि पहले वाला जो था असल में उसने दान दे दिया, दूसरे को दान में दे दी वो चीज। और ये दूसरे वाले ने दान नहीं, पूरी तरह त्याग ही कर दिया कि मेरा तो इससे कोई ममत्व ही नहीं है, बिगड़े तो बिगड़ जाए, टूटे तो टूट जाए, कोई चुरा कर ले जाए तो ले जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। देखो, दुनिया की नजर में ये व्यक्ति बड़ा अटपटा हो सकता है। क्यों? कह रहे जिसको जरूरत थी उसको दे देते ना, आपको तो लेने ही नहीं थी, आपको तो त्याग ही करनी थी। जो जरूरतमंद था उसको दे देते ना। वो जानते हैं कि भाई जरूरतमंद होगा तो भी ये विषय भोगों का सेवन करने पे तो पाप ही बांधेगा, इससे काम क्या ले लेगा, वो पुण्य क्या बांध लेगा, धर्म क्या कर लेगा, इससे तो पाप ही तो बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने दिया भी नहीं किसी को, सीधे छोड़ गए कि मुझे मतलब ही नहीं इससे, छुट्टी। आया समझ में? कर्तृत्व तो बिल्कुल भी नहीं रखा खुद का। पहले वाले ने भी त्याग किया है, लेकिन उसने दूसरे को दे करके छोड़ा। इसने त्याग किया है, इसने बिना किसी को दिए छोड़ा। और इनसे भी ऊंचा एक तीसरा कि जिसने उन विषय भोगों को भोगा ही नहीं, शुरू से ग्रहण ही नहीं किया, तो त्याग क्या करें? आज तक लिया ही नहीं तो छोड़े कब? समझ में आई बात? तो तीसरा सबसे उत्कृष्ट था। छंद बोल लेते हैं एक बार अपन, फिर इसका अर्थ और भावार्थ अपन देखेंगे। तृण सम तुच्छ जान कर लक्ष्मी, कोई ज्ञानी देते दान, असंतोष अरु पाप मूल, लख बिना दिए तजते धीमान। जन ग्रहते ही नहीं अहित कर जान, त्यागी जाने त्याग इसे, उत्कृष्ट एक से एक महान। एक से एक उत्कृष्ट हैं, ऐसे त्यागी होते हैं। अब अपने को कौन सा त्यागी बनना, ये सबसे ऊंचा तो अब नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रहण तो करके बैठे ही हैं, है ना। बचपन में कहाँ दीक्षा ले ली, बचपन में कहाँ विरक्त हो गए उन सब चीजों से। किसी भी विषय पर लगा सकते हो आप, किसी भी विषय पर, चाहे वो खाने पीने से संबंधित बात हो, या कोई रुपए पैसे की संपदा की बात हो, आभूषणों की बात हो, या और किसी की बात हो। जैसे मान लीजिए कोई महिला है ना, अब उसके पास कितने सैकड़ों साड़ियां हो जाती हैं, महिलाओं के पास हो ही जाती है ना, सैकड़ों, 100-200 जितनी भी पेटियां भरी रहती हैं। अब बाद में धीरे धीरे स्वाध्याय आदि करके मन विरक्त हुआ, तो क्या करा कि अरे अब अपने कहाँ पहनने के, अपने तो उचित नहीं, ज्यादा परिग्रह नहीं रखना, घटाना है। क्या करें कि दे दो, दूसरों को दे दो, काम वाली के दे दो, अपने कोई अच्छी साड़ियां हैं तो रिश्तेदारों को दे दो, और जो थोड़ी काम चला हुआ है वो काम वाली को दे दो, जो जरूरतमंद है उसको दे दो, दे दुआन खत्म करो। क्या ये पद्धति चलती है?
दूसरी कैसी थी कि उसने कि होगा जो होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो विरक्ति आ गई, मुझे अब इनसे कोई लेना देना नहीं, पड़ी हूँ पेटियों में। अब वो बहुएं पूछ रही हैं, बेटियां पूछ रही हैं, इनका क्या करना, कि तुम्हारी मर्जी पड़े, जो मेरे से मत पूछो, तुम्हें जो करना हो करो, मेरा अब उनसे कोई ममत्व नहीं उन साड़ियों से। ठीक है। और तीसरी कि जिसने शुरू से ही युवावस्था से ही बहुत ज्यादा इकट्ठी करी ही नहीं, जिसने बहुत ज्यादा इकट्ठी ही नहीं करी, मतलब शुरू से ही तत्व ज्ञान मिल गया ना, तो बहुत ज्यादा इकट्ठी ही नहीं करी, ये क्या करना, इतनी महंगी साड़ियां और ऐसी इतनी भारी साड़ियां जो जीवन में कभी एक आध बार भी पहननी नहीं पड़ती, और क्यों क्यों पहननी। शुरू से ब्रह्मचर्य ले लिया, एक सफेद साड़ी, छुट्टी, कुछ नहीं की, 2-3 जोड़ जो भी, जो जिससे व्यवस्था चल जाए ऐसी रख ली शुरू से, बस, उससे ज्यादा इकट्ठी करी नहीं, तो उसको देने का क्या क्या रहेगा, ऐसा समझना। तो ये तो एक उदाहरण लिया अपन ने, महिलाओं के साड़ी का लिया, उसी तरह से पुरुषों के कपड़ों का ले लेना, या भोजन सामग्री का भी ले लेना। जैसे मान लो मैं कोई चीज ले आया, क्या मुझे पता नहीं था कि वो अभक्ष है, मान लो उदाहरण के तौर पर, मान लो मैं लेकर के आ गया, अब वो पता चला बाद में क्या रहे, ये तो अभक्ष होता है, इस तरह का, क्या करें, एक काम करो, दूसरे को दे दो। दूसरे को क्यों दे दो भैया, दूसरे को अभक्ष खिला दोगे क्या है? दूसरे को देने का काम मत रखना उसमें, उसमें दूसरा वाला अपनाना कि अब इसका जो कुछ हो सो हो। कल अपन ने बात की थी ना, जैसे वो आपके आम में कुछ लटे निकल जाए, इल्लियां निकल जाए, तो क्या करना, कि गायों को डाल दो, नहीं डालना, ऐसे घात का काम नहीं करना, उसका जो कुछ भी एक तरफ सुरक्षित उसको रख देना, वहां जैसा जो बन पड़ेगा सो उसका जो भी होना होगा सो हो जाएगा, उन जीवों की जितनी आयु रहेगी अपने हिसाब से रह लेगी, है ना। वो त्याग वाली और दान वाले विषय में नहीं है, फिर भी वो बीच में प्रकरण आ गया था, वो तो उदाहरण थोड़ा अलग हो गया। यहाँ तो वो जो अभी साड़ी वाला बताया ना वैसा लग जाएगा, या और साधन है वो लग जाएंगे, क्या वो आलू प्याज कतरने की कोई चीजें हों जो उसी में काम आती हों, अभक्ष में ही काम आती हों, अब उनका क्या करें, एक काम करो, दूसरे को दे दो जिसको जरूरत हो, वो तो खा लेगा, अरे वो खा लेगा, उसको पाप नहीं बांधेगा क्या, ऐसे नहीं देंगे, ऐसी चीजों के लिए नहीं लगेगी ये बात, ध्यान रखना। पहला वाला जो त्यागी बना था ना, वो पहली पद्धति का त्याग ऐसी वस्तुओं का नहीं करना कि दूसरे को दे दो, दूसरा उसके माध्यम से पाप कमाएगा, वो काम नहीं करना, या तो उसे नष्ट कर देना, या फिर बिल्कुल उसकी तरफ से विरक्त हो जाना, पढ़िए जो पढ़िए, ठीक है, जो भी होगा इसका पढ़े पढ़े जो हो जाएगा सो हो जाएगा। वैसे जिससे पाप बढ़ने की आशंका है वो तो नष्ट कर देनी चाहिए, गृहस्थ दशा में है ना अपन, तो अभी उतना विकल्प तो आता है कि भाई दूसरा भी इसके माध्यम से पाप ना करे। कल अपन ने उसका उदाहरण लिया था, एक कटार का, पुरानी छुरियां कटार वगैरह वो जो बड़ी बड़ी पड़ी रहती हैं, तलवारें, हाँ 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 हाँ, देखो दोनों में ये डिफरेंस है, पहले वाले ने जो दिया वो ये सोच के दिया कि इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन किसके उपयोग की बात चल रही है, अपन ने जो अभी 2-3 उदाहरण लिए हैं वो वाली बात नहीं लगेगी वहां पहले वाले में, क्या कि वो आलू प्याज वगैरह की कतरनी वगैरह किसनी वगैरह वो दे दी, वो नहीं, रुपए की बात आप कर रहे हो वो लग जाएगी, है ना। जैसे धन है, इतना रुपया है, साहब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब मुझे तो आवश्यकता है नहीं, तो ये 10 लाख रुपए में तो ये इस संस्था को दान में दे देता हूँ, कौन सी संस्था को, जो उसका धर्म में ही उपयोग करेगी, ठीक है, दे देवे, कोई दिक्कत नहीं है, दे देवे। उससे भी बड़ा वो है जो कुछ हो सो हो, मुझे अब उसका कोई विकल्प नहीं, क्यों है वो अपने को अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन वास्तव में ऊंचा है, क्यों, क्योंकि पहले वाला जो है उसने अभी भी उस पर अपना कर्तृत्व समझ रखा है। भाई आप जो दान दोगे वो अपनी समझ के दोगे ना, मेरी वस्तु है, मैं दान देने वाला, तो वहां परद्रव्य का एक वो कर्तापने का भाव थोड़ा सा बनता है, भले अभिप्राय में नहीं हो, वो राग रूप हो सकता है, विकल्प आ सकता है ना, अभिप्राय में तो मालूम है कि भाई परद्रव्य का मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा राग आ सकता है कि अरे ठीक है दे दो, तो वहां वो कर्तापने का वो राग आएगा। और जो दूसरा व्यक्ति जिसने बिल्कुल यूं ही छोड़ दिया कि जो मर्जी जो जैसा होना होगा तो होगा, अब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, उसने पूरी तरह से उसका कर्तृत्व ममत्व छोड़ दिया, ऐसा उसका राग और कम है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना, उसने ममत्व छोड़ दिया ना अब उसका, हाँ वो पहले से विरक्ति होगी तभी जमेगी ये बात बिल्कुल सही, पहले से वो ये तीनों के तीनों जो त्यागी हैं
ये पहले विरक्ति होगी तो ही बनेंगे। आया समझ में? बिना तत्व ज्ञान के तो ये होगा ही नहीं, बाकी तो दिखावा होगा। क्या मैं घर तो छोड़ दूं और मठ बना करके बैठ जाऊं, एक मेरा स्थान बना लूं, वहां बैठ जाऊं राजा बन करके, तो ये विरक्ति कहाँ है असली? आया समझ में? तो पहले वाला अपने को अच्छा दिखता है, क्योंकि दूसरे के उपयोग का तो दे रहा है ना वो, लेकिन वो वास्तव में उसके राग ज्यादा है बनिस्पत दूसरे के। दूसरे नंबर पे जो आया ना, उसका राग तो इतना टूट गया कि इस वस्तु का जो कुछ हो सो हो, मुझे अब इससे कुछ लेना देना नहीं। अब आपका जो प्रश्न था, कोई उससे पाप करे तो, इसने तो छोड़ दी, और कोई उठा करके ले जाए और पाप करेगा तो, अरे इसने छोड़ दी ना, अब इसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना। जैसे कोई मुनि बने उदाहरण के तौर पे, है ना, पुराने आपने पुराणों में पढ़ा होगा, बिल्कुल छोड़ के, बिल्कुल किसी से मोह नहीं रहा, छोड़ करके चले गए। अब उसके घर में जो संपदा थी, जैसे समझ लो जम्बू कुमार जी का, जम्बू कुमार जी का किस्सा सबको याद है। जम्बू कुमार जी की शादी कर दी थी 4 लड़कियों से, है ना, चारों बहुत सुंदर थी, वो भी तत्व विचार वाली थी, लेकिन तो उनसे चर्चा करे, रात भर चर्चा वर्चा करते रहे, तत्व चर्चा ही करते रहे। उधर वो जो चोर आया था, कौन सा, विद्युच्चर, वो विद्युच्चर चोर, वो भी सुनता रहा, उसके साथी भी सुनते रहे, इधर माँ बाप भी सुनते रहे दरवाजे के बाहर। क्या ये सारा काम हुआ? तो फिर सुबह सुबह क्या हुआ, सारे के सारे दीक्षित हो गए। कौन? जम्बू कुमार, जम्बू कुमार की पत्नियां, उनके माता पिता, वो चोर, वो चोरों के साथी, वो सब दीक्षित हो गए, सारे के सारे। अब बताओ घर पे कौन बचा? कोई भी नहीं बचा। अब फिर वहां उस घर पे जो भी सामग्री थी, जो भी चीजें थी, उनका उपयोग कर, कुछ ना कुछ तो दूसरे लोगों ने किया ही होगा, कोई तो लोग बाग उठा के ले ही गए होंगे, कुछ भी करा होगा। तो जिन्होंने किया उसका पाप उनके माथे है क्या? जम्बू कुमार जी के माथे है क्या उनका पाप? नहीं है। क्यों नहीं है? कि इन्होंने तो पूरी विरक्ति ले ली ना, ममत्व त्याग दिया। जब तक वो ममत्व है तभी तक उसका पाप लगता है, जब तक उसका ममत्व है तब तक। और जब उसका ममत्व छूट गया, उसके बाद उस वस्तु का कुछ भी हो, छिद जाए या भिद जाए या चली जाए या कोई चोर ले जाए या कोई उसको तोड़ दे फोड़ दे, उसके द्वारा किसी और का कुछ काम कर ले, फिर उसका दोष आपको नहीं। लेकिन ममत्व छूटे जब, ये त्यागियों की बात है, इससे स्वच्छंदता मत ग्रहण कर लेना। क्या कि मैंने तो वो आम में इल्लियां निकली थी, मैंने तो बाहर फेंक दिया था, मुझे तो उससे ममत्व छूट गया। अरे तुझे दिखता नहीं था कि उसमें जीव पड़े हुए हैं, वो कोई दूसरा उनको खाएगा, मर जाएंगे। स्वच्छंदी मत हो जाना। क्या कि वो कटार निकली थी मेरे घर में, मैंने तो ऐसे फेंक दी, जिसकी मर्जी जो करे। अरे ऐसा काम नहीं करना। अभी गृहस्थ दशा में बैठा है ना, तो यहाँ इतना विचार चलेगा, इतना राग द्वेष, वो सब चीजें चलेंगी। जम्बू कुमार के घर में जो भी हथियार थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसका। क्यों नहीं किया? वो तो पूरा का पूरा ही छोड़ गए थे, पूरा छोड़ गए थे। आप पूरा त्याग कर दो तब वो बात लगेगी। समझ में ही बात? और यहाँ पे अभी घर में तो बैठे हुए हैं, बाकी चीजों का तो ग्रहण है, दूसरे पाप तो हो रहे हैं और इधर का नहीं सोचा। ऐसी स्वच्छंदता नहीं चलेगी। आया समझ में? त्याग के नाम पे ऐसी स्वच्छंदता नहीं चलेगी। बहुत विवेक का काम है श्रावक का। तो ऐसे ही थोड़ी ना कि कुछ भी अपन ने जिनवाणी की एक बात उठा करके और दूसरी बात अपने मन का पोषण कर लिया, कुछ भी ऐसा नहीं चलता। तो पहले वाला जो त्यागी है, उससे दूसरा वाला त्यागी इसलिए उत्कृष्ट है कि इसने वो ममत्व और कर्तृत्व की भावना और छोड़ी, इसका राग और ज्यादा कम हुआ है। और सबसे ऊंचा तो वो तीसरा वाला है कि जिसने उसका ग्रहण ही नहीं किया, पहले ही उसको आसार जान करके पहले ही ग्रहण नहीं किया। तो ये अकेले कोई पूरी तरह विरक्त हो गया उनकी बात नहीं है, ये तो अपन भी लागू कर सकते हैं। पहले से ही अपन उन चीजों का छोड़ करके कि नहीं नहीं भैया ये होगी कुछ भी, हमको तो नहीं अपनाना, हमें तो बिल्कुल भी इसका सेवन नहीं करना, ऐसे पहले से भी अपन उस चीज को सेवन ही नहीं करें, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सी चीजें इस तरह की आती है, बाजार में बहुत सी चीजें आती है। अरे उदाहरण के तौर पे आपने जैसे थोड़ी समझ आई है ना, और अपन ने नियम ले लिया, भैया अपने को तो चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज नहीं पहननी, अपने को रेशम से बनी हुई कोई चीज नहीं पहननी, तो बस हो गया ना। पहले से ही ग्रहण नहीं किया, वो अच्छा ना, कि पहले तो खूब किया था, पहले तो खूब किया था और उसके बाद अब छोड़ रहे हैं। पहले तो कर लेता है, उसके बाद छोड़ देता है, कि नहीं पहले से ही नहीं करा, वो सबसे अच्छा। बहुत से लोग है ना, वो क्या, अब जैसे बालक है, अपने घर में बालक है, मेरा ही बालक है छोटा, अब उसने बचपन से ही मान लो आलू प्याज आदि नहीं खाए, नहीं खाए, वास्तव में नहीं खाए, कभी देखे ही नहीं, घर में आए ही नहीं, तो क्या खाएगा। दूसरे कुछ अपने जेनी भाई रिश्तेदार
वो क्या कहते हैं कि अरे तुमने तो खाए थे बचपन में, उसके अभी से क्यों छुड़ा दिए हैं? तो हमारे पिताजी से कहते थे कि तुमने तो खूब प्याज की प्लेटें भर भर के खाई और बच्चों को नहीं खाने देते हो, अभी से क्यों छोड़ दिए हैं? इनके क्यों छुड़ा दिए, यूं कहते हैं वो, इनके क्यों छुड़ा दिए, इनको भी तो खा लेने देते। अरे जो गलती मैंने करी और फिर मैं उससे सुधरा, अच्छा तो यही है ना कि वो आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो गलती ही नहीं करे। श्रेष्ठ काम क्या है? और आज हमने अगर छोड़े हैं तो उसको गलत समझ के छोड़े हैं ना। ये पहले तो तुम गोबर में खूब कूदते थे, अब तुम्हारे बच्चों को क्यों नहीं कूदने देते हो? हैं? पहले तो तुम खूब कूदे और उसके बाद खुद की सफाई करने लगे, उनको भी तो कूदने दो। अरे हम ना समझ थे, हमने वो पागलपन किया, वो गलतियां की, तो अब तो कम से कम उस पर रोक लगे कि नहीं बेटा तू तो खा, जब तू भी 30-40 साल का हो जाए तब छोड़ देना, ऐसा है? अरे पहले से ही वो चीज छूट जाए तो भला है। मैं चमड़े की वस्तुओं का सेवन करूं और बाद में जाकर के छोड़ूं, उससे अच्छा तो ये है ना कि पहले से ही उसको बुरा जान करके पहले ही छोड़ दूं। देखो ये जो छंद है ना, ये अकेले कोई मुनि पने के लिए ही नहीं है, ये इसमें आप हर तरह के त्याग की बात लगा सकते हो हर तरह की, कोई भी विषय वस्तु की, भोजन संबंधी भी, अपने भोगों के संबंध में भी, अपने आभूषणों के संबंध में, अपने समझ लो जैसे और भी चीजें हैं ये रेशम वगैरह इनके संबंध में। और बताओ आभूषण से ध्यान आया वो, जैसे पहले के लोग मोती वगैरह और वो सब लगाते थे, ठीक है, अब बनवाए होंगे आप लोगों के पास, किसी के पास होगा कुछ मोती का, लेकिन अब धीरे धीरे अपने को जानकारी मिली कि मोती तो बहुत हिंसक पदार्थ है, मोती तो हाथ लगाने जैसा भी नहीं अपने को, जेनियों के क्या, मोती के निर्माण में, मोती की प्राप्ति में उस जीव का घात होता है, उस जीव को मारा जाता है, 2 इंद्रिय जीव और पूरा मांस उसका रहता है, उसके बीच में से वो मोती निकाला जाता है, मोती उसकी पैदाइश है, और बाद में उसको तो जो मांस खाते हैं उन लोगों को के यहाँ पे बेच दिया जाता है मांस को, और मोती को मोती वालों के बेच दिया जाता है। अब ये बात आपको पता चली, ठीक है, वो सारी प्रक्रिया जान करके आपको ये पता चल गई। अब आपके पास जो मोती के हैं उनका क्या करोगे? मोती लगे हुए वो आभूषण वगैरह उनका क्या करो? कि दूसरे को दे दो, अब हम तो नहीं पहनते, देखो हमने तो त्याग ले लिया, दूसरों को दे दो। अरे उनको पटक दो एक तरफ, जो होना हो सो हो जाए, वो एक तरफ पटकने जैसा ही है कि अरे इतना कीमती है, कीमती उसकी क्या कीमत रही जब अपने को पता चल गया कि अपने तो उपयोग के लायक भी नहीं है, क्या कीमत रह गई उसकी? कि भलो लाखों रुपए का खरीदा हो, अरे लाखों का ऐसे थोड़े ना, ऐसे थोड़े ना, तो अभी भी वो राज पड़ा हुआ है ना, वो ममत्व पड़ा हुआ है ना, और जिसका उतना भी राज टूट गया वो क्या करेगा? अरे अब पटको इसको एक तरफ, पटको, अपने को नहीं करना, न किसी को देना है, किसी को देना भी नहीं और काम में भी नहीं लेना है, पटको इसको एक तरफ, और जब पूरी विरक्ति हो तब तो उसको भी छोड़ जाएगा। समझ में ही बात? तो कहने का आशय यह है कि हर चीज पर इस तरह से अपन विचार कर सकते हैं कि भाई ये अपराध पूर्ण थी, पाप पूर्ण थी ये वस्तु, तभी तो छोड़ी है, उन्हीं की तो बात कर रहे हैं अपन। हाँ, घमंड भी रहता है कैसा, देखो तो सही, पाप का पाप और उसका घमंड। हमारे पास तो असली मोती है, तुम तो प्लास्टिक के नकली पहनते हो, हमने तो असली मोती बनवा रखे हैं, क्या ऐसा घमंड नहीं करना कभी। देखो कल्पना बहन है ना, कल्पना दीदी, वो तो ऐसा बोलती हैं, ब्रह्मचारिणी है, वो तो कहती है नकली भी काम में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अनुमोदन तो उसी का हो रहा है। भाई आप सेठ हो, आप तो ये जानते हो कि इसमें गड़बड़ है, तो आप काम में नहीं लेते हो, आप नकली काम में ले रहे हो। सामने वाला आपको देख के क्या समझेगा? आपके गले में देख के तो ये सोचेगा ना असली मोती है, क्योंकि सेठ जी तो या सेठानी जी तो नकली तो पहनेंगे ही नहीं, असली है। आपको देख करके दूसरे को वो असली की प्रेरणा मिलेगी, वो अनुमोदन होगा। इसलिए नकली भी नहीं पहनना, वास्तविक बात है। हाँ नहीं, रुद्राक्ष में क्या है? रुद्राक्ष तो एक वो पेड़ पे लगता है ना, रुद्राक्ष में क्या है? रुद्राक्ष कोई जीव का अंश थोड़े ना, कोई ऐसा एकेंद्री, तो वो तो जड़ी बूटियां ऐसी बहुत सी हैं, एकेंद्री की बात अलग है। ये जो मोती है, मोती खुद में जीव नहीं है, मोती को वो सीप पैदा करती है, सीप के अंदर का जीव है। पहले वीडियो चढ़ाया था मैंने इस पे, जैन अध्ययन केंद्र के ग्रुप पे, अपने आप लोगों ने देखा होगा, और चाहे तो अभी भी यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं, मोती कैसे मिलते हैं, मोती कैसे बनते हैं, ये आप देखेंगे तो ढेरों वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए हमने तो देखो इतनी बड़ी बड़ी सीप, उसको बीच में से फाड़ करके और उसका पूरा मांस नजर आ रहा है, उसके बीच में वो मोती पड़े रहते हैं, और इसकी खेती की जाती है। कैसे खेती करती है बता देता हूँ संक्षेप में, बात चली है तो। ये छोटी छोटी सीपें इकट्ठी करके लाते हैं, बिहार और इस साइड खूब होता है काम।
छोटी सीपें लाते हैं, उसमें हल्की सी सर्जरी करते हैं। सर्जरी करते हैं माने एक छोटा सा छेद उसमें कर देते हैं, बड़ा नहीं करते, फाड़ते नहीं शुरू में, छोटा सा छेद करके और बालू का एक कण उसमें डाल देते, बालू का एक कण। अब उसके अंदर जो जीव है ना, वो 2 इंद्रिय जीव, सीप के अंदर रहने वाला जीव, मांस वाला, तो वो जीव क्या, वो उसको दूसरी सामग्री समझ करके उसके ऊपर अपना वो पदार्थ छोड़ता है, कुछ भी उसके शरीर से ऐसे रसायन निकलते हैं, वैज्ञानिक भाषा में तो कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो उस रेत के कण पे, उस बालू के कण पे वो परत जमती जाती है, वो परत उस जीव की है, और वो फिर वो कड़क होकर के ऐसा मोती बन जाता है। उसके बाद जितने भी दिन उस प्रक्रिया में लगते हैं वो उसकी खेती करने वालों को मालूम है। फिर उसके बाद उस सीप को फोड़ करके, बीच में से फाड़ के, उस मांस को फाड़ के उसमें से वो मोती निकाल लिया जाता है, और वो मांस तो मांस खाने वालों को बेच दिया जाता है। ये प्रक्रिया असली है बिल्कुल, ये आप देख सकते हो यूट्यूब पर और इसकी पूरी जानकारी आप निकाल सकते हो। हम लोगों ने तो देखी अच्छे से और भेजा है पहले भी लोगों को। क्या हुआ? मोती निकाल दो, वो आपके मोती खुद में हिंसक नहीं है। खुद में का मतलब उसके अंदर नहीं है जीव, वो जीव के द्वारा बनाया गया है। उस जीव के द्वारा उस रेत के कण पे जो भी उसके शरीर के पदार्थ निकाल करके वो जो बनी है वो चीज है ना, वो मोती है, और उस मोती की प्राप्ति के लिए उन जीवों का घात होता ही होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो उसका लाल आदि, हाँ, जो भी है वो उसके शरीर के पदार्थ से निकल गए। गंदी चीज है ना, फिर हाँ मोती गलत ही होती है उसमें, लाल अपना पता है ना, 2 इंच हाँ हाँ हाँ, तो बस आपने देख ही लिया फिर, और क्या है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ? तो वास्तव में वो हिंसक है, अपने काम में लेने लायक नहीं है ना? अब वो तो कहावत है, गजमोती माने यूं समझना कि बड़ा मोती, उसको गजमोती नाम दे दिया, क्योंकि वो कहानी जमती नहीं है। अगर गजमोती को हाथियों के उसमें निकला हुआ मानो तब तो जमती नहीं कि उससे उससे पूजा की जाएगी क्या। एक ऐसी कहानी आती है ना, पुराणों में नहीं आती है वो, ऐसे कहीं प्रचलन में है वो कहानी, क्या गजमोती से ही पूजा करूंगी, ऐसा कोई नियम था किसी महिला का। अब गजमोती उसके लिए कि हाथियों को मारोगे गजमोती निकालने के लिए, तो वो गजमोती वो वाला मोती नहीं है, ऐसा समझना कि वो बड़े मोती। और तो भी वो बात जमती नहीं, इन मोतियों से क्यों पूजा करने लगे। जो मोती इतना मतलब अपवित्र है, अभक्ष्य है और इतना हिंसक है, उससे क्यों पूजा आदि करनी, ऐसा समझना। खैर, बाकी अलग से भी कोई विधि होती हो, पुराने जमाने में मोती अलग से निकलते हो समुद्र में, वैसे सीप के अंदर ही होते हैं मोती, तो ऐसा ही सुना है और ऐसा ही आज तक पढ़ा है। इसके अलावा कहीं से मोती की उत्पत्ति होती सुनी नहीं है, देखी नहीं। खैर, तो ये तो एक बीच में बात आ गई वो आभूषणों के नाम पर, क्या इस तरह के भी किसी के हों तो त्याग देना भैया, अपने काम में लेने लायक। अब पहले तो खरीद लिए तो अब तो पहन ले में, अब नहीं खरीदेंगे, ऐसा राग ज्यादा है तो इस तरह के भाव आते हैं। और जिनको राग उससे कम हो गया, अरे नहीं नहीं अपने को तो ये काम में ही नहीं लेना, हटाओ छोड़ दो, तो वो क्या करेगा कि वो दे दो, इसको दे दो किसी को एक, तो हाँ ऐसा कर सकते हो आप, मोतियों को हटा करके एक तरफ कर दो, उसमें दूसरी चीज लगवा लो आप, आपके जो आभूषण है उनमें। उसमें क्या बड़ी बात है, करते हैं। समझ में ही बात। खैर, तो ये तो अलग अलग वस्तुओं के त्याग की बात है और अलग अलग तरह के त्यागियों की बात है, किस तरह से वो त्यागी हो जाते हैं, है ना। ये छंद अपन ने देखा था, इसका अर्थ और भावार्थ अपने को देखना है। आप लोगों के लिए पुस्तक मैंने ग्रुप पर चढ़ा दी, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो डाउनलोड कर ले अपने किसी दूसरे मोबाइल में, और उसको साथ में लेकर के आप पढ़ सकते हैं। दोनों चढ़ा दिए, ढूंढारी वाली भी चढ़ा दी है और हिंदी वाली भी चढ़ा दी है। ढूंढारी वाली में लेकिन पद्यानुवाद नहीं मिलेगा आपको, हिंदी वाली में पद्यानुवाद मिल जाएगा। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। कोई त्यागी तो विषयनी को तिणा समान, तिणा माने तिनका, तिणा समान अकार्यकारी चिंतवन करी, जे पुत्राधिक व याचक लक्ष्मी के अर्थी तिनको लक्ष्मी देत भया। किसको दे दी, ये पुत्रादि को, या फिर याचक जो इच्छुक है, जिसको वो जरूरत है या जो मांगता है उसको वो लक्ष्मी, वो संपत्ति देता हुआ, देत भया माने दे दी। बहुरी अन्य कोई त्यागी तिस लक्ष्मी को, देखो पहले वाले ने तो उसको तृण के समान जान करके छोड़ी, दूसरे वाले ने क्या जान के छोड़ी, तिस लक्ष्मी को पाप रूप तृप्ति की करणहारी नाही, ऐसी मानता सता काहू को न देत भया। क्या आया था ना, पापाम, और एक और क्या शब्द आया था, बहुत बढ़िया शब्द था वो भी, अवितर्पिणीम, अवितर्पिणीम आया समझ में।
ताम पापाम अवितर्पिणीम, उस लक्ष्मी को पाप रूप और अवितर्पिणी माने जिससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली, है ना, तृप्ति की करणहारी नहीं, ऐसी मानता सता किसी को भी नहीं देता हो। क्यों नहीं दी इसने किसी को? अरे इसको पता है कि पाप रूप सामग्री है, दूसरे को देंगे तो दूसरा पाप करेगा, इसलिए उसने दूसरे को भी नहीं। उसने देख लिया कि ये संतुष्टि देने वाली नहीं है, दूसरे को दे भी देंगे तो बेचारे उसको भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो इसलिए भी नहीं दी। क्यों देवें, क्या देवें? देनी हो तो ऐसी चीज देना जिससे कि इसको तृप्ति मिले, जो पाप रूप नहीं हो ऐसी चीज दे। तो मुनिराज तो वो देते हैं अपने को, मुनिराज अपने को वो ज्ञान, वो धर्म की बातें, वो शास्त्र, मुनिराज वो दान देते हैं, अभय दान देते हैं, जिससे हमको तृप्ति भी मिलती है और जो पाप रूप भी नहीं है। दान ऐसा ही देना। क्या तोडरमल जी के वाक्य हैं, तोडरमल जी के क्या आचार्यों के ही हैं, तोडरमल जी ने सरल भाषा में लिख दिया, पहले देख चुके अपन, शायद पहले बताया भी है। दान ऐसी वस्तु का देना जिससे धर्म बढ़े। क्या वस्तु तो ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े, ये तोडरमल जी के वाक्य हैं, एज इट इज, ये ही बोल रहा हूं जो मैं। और तीसरा इस आत्मानुशासन में अपन पढ़ेंगे आगे कि ऐसी वस्तु देना जिससे स्वाध्याय बढ़े, मतलब और चीज का भी नहीं बताया उन्होंने, तो धर्म बढ़े भी नहीं, स्वाध्याय बढ़े, क्योंकि स्वाध्याय आखिरकार धर्म बढ़ाने वाली। दान ऐसा देना। और हम तो कैसा दान करते हैं? दान ऐसा करेंगे कि हमारा पटिया लिखवाओ, वहां पे हमारे नाम का पटिया लगवाओ। क्या? अरे भैया, दान ऐसा देना जिससे स्वाध्याय आदि धर्म की परंपरा बढ़े, जिससे धर्म मार्ग आगे बढ़े, लोग जिससे धर्म मार्ग में लगे, ऐसा दान देना। अभी गनीमत है वो, अभी तो खैर महावीर जयंती के जुलूस वगैरह नहीं निकले, ये तो लोगों को होता है ना, हमने प्रभावना बांटी, प्रभावना बांटी। क्या बांटा प्रभावना में? क्या बांटी प्रभावना? टिफिन बांट दिए, बोतल बांट दी, कटोरदान बांट दिए, या फिर जिसकी जैसी हो मन, या हमने तो वो दिए, वो सब्जी कतरने की। ये पाप बढ़ेगा कि इससे धर्म बढ़ेगा? क्या चीज दे दो? 10 लक्षण में, प्रभावना में ये ऐसी चीजें बांट दी जाती, इनाम में बांट दी जाती। कभी धार्मिक कार्यक्रमों में इनाम इस रूप से नहीं देने हैं, आया समझ में? कभी नहीं देने, हम लोगों ने कभी नहीं दिए, बच्चों को कभी नहीं दिए हमने तो पाठशाला में इस तरह के। क्या कभी टिफिन बोतल नहीं बांटने? क्यों? कि उनके घर पे तो रात को खाते हैं, वो टिफिन लेकर के जाएगा, सर्विस करने वाला रात में खाएगा उससे, या आलू की सब्जी रख के दे दी जाएगी। छना पानी उपयोग करते हैं जो आप उसको दे रहे हो, वो बोतल वगैरह? विचार करना कि वस्तु ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े। बहुत वस्तुएं हैं, शास्त्र है, ये शास्त्र रखने की चौकी है, शास्त्र के पलासने हैं, चावल की डिब्बियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, कोई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शास्त्र रखने के लिए आप उसको वो टेबल वगैरह दे सकते हो, स्वाध्याय करने के लिए। अरे स्वाध्याय के लिए आप वो क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन वगैरह भर करके वो दे दो, मेमोरी कार्ड, टॉर्च दो, रुमाल दो, छतरी दो। कि टॉर्च रुमाल छतरी? टॉर्च से रात के अंधेरे में देख के चल सकेगा, जीवों को देख करके चल सकेगा, ये बोल करके देना। छतरी इसलिए देना कि वो बारिश में भी मंदिर जाने में उसको सहायता हो सके, बोल करके देना, ये छतरी इसलिए दी है। रुमाल इसलिए देना कि भाई शास्त्र लेकर के बैठे तो गंदे हाथ नहीं लगे। बहुत सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आया समझ में? लौकिक शिक्षा का दान कोई दान नहीं है ना, वो एक सामान्य रूप से आपने उसकी लौकिक सहायता करी है, इतना ही समझना, वो कोई धर्म का दान नहीं कहलाएगा, है ना, धार्मिक वस्तु नहीं कहलाएगी। आया समझ में? तो कई तरह का दान होता है, वो दया दत्ती कह सकते हो आप उसको, लेकिन उसका विशेष पुण्य नहीं होता। क्यों विशेष पुण्य नहीं होता? क्योंकि उससे वो आगे सुख की परंपरा कहाँ बढ़ रही है। समझ में ही बात, मतलब उसकी गहराई समझना आप इस बात की कि आगे जिससे परंपरा सुख की बढ़े, जिससे वो सुख के मार्ग में आगे बढ़े, जिससे वो जीव आगे सुखी हो सके, ऐसी चीज दो ना देनी है तो। लग सकता है, आपने लगाने के लिए क्या किया? वो तो लग सकता है, लेकिन आपने लगाने के लिए क्या किया? आप जैसे कह रहे हो कि वो धर्म मार्ग में भी तो लग सकता है, मैं इससे उल्टा कहता हूं, वो पाप मार्ग में भी तो लग सकता है। संभावना तो दोनों ही है भाई। शास्त्र आदि दोगे तो सीधी संभावना ये है कि शास्त्र से तो ये धर्म आदि पढ़कर, ग्रंथ वगैरह पढ़ करके ये सीखेगा ही सही, ये धर्म मार्ग में ही लगेगा। शास्त्र का कोई वैसा दुरुपयोग विशेष नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई इतना दुरुपयोग कर सकता है कि वो शास्त्रों को रद्दी में बेच के पैसा कमा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। इससे ज्यादा और क्या करे? इससे ज्यादा दुरुपयोग तो नहीं कर सकता ना वो।
और उसका पाप उसके माथे रहेगा। आपने तो अध्ययन के लिए दिया है उसको, है ना। इसलिए अपन ये भी कहते हैं साथ के साथ कि शास्त्र भी देना तो जबरदस्ती नहीं देना किसी को, जिसको रुचि नहीं है उसको मत पकड़ा देना जबरदस्ती। आया समझ में? हमारे अम्मा और बाबूजी दोनों जब गुजरे थे तो वो बांटते ना, एक तो लान बांटने की परंपरा है, वो बिल्कुल गलत है, ग्रहित मिथ्यात्व, समझ लेना। पहले भी अपन शायद बात कर चुके हैं इस बारे में। न लेना और न देना, ये पाप की प्रथा बंद करनी चाहिए, ये गरीबों का मरण है। ये आया समझ में? सामाजिक कुरीति है, सामाजिक कुरीति स्पष्ट रूप से। न लेना न देना, ये पक्का मान के चलना। तो फिर क्या कुछ भी नहीं देंगे उनकी यादगार में देना ग्रंथ दो, और ग्रंथ भी जबरदस्ती मत दो। हमने दिए तो हमारे जो रिश्तेदार थे, हमको पता ये पढ़ने वाले नहीं है ऐसे भी रिश्तेदार हैं, क्या करें, ये उल्टा और फेंक देंगे। अपन ने दी तो फेंक ही देंगे, तो उनको नहीं दिया। या फिर उनसे बोल दी कि पढ़ोगे क्या, पढ़ो तो ले जाओ, नहीं पढ़ो तो रहने दो, अभी नहीं करना। लेकिन आया समझ में? ऐसा भी होता है ना, निशुल्क बांटते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपके भाव बढ़िया है कि सभी लोग वो शास्त्र पढ़ें, ऐसा भाव तो अच्छा है। लेकिन तो भी ऐसा विचार रखना, निशुल्क अगर दे रहे हो रिश्तेदारों को तो उनको बोल के देना, भैया पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, अभिनय मत करना। नहीं भी पढ़े तो अभिनय मत करना, अभी सुरक्षित रख लेना, तेरे भाव हूं जब पढ़ना। और जो विरोधी दिख रहा है उसको तो जान करके देना ही नहीं बिल्कुल, अभी वर्तमान में विरोध नजर आता हो तो। आया समझ में? ये चीजें ध्यान रखने की हैं क्या, क्योंकि बहुत सौ को ऐसा भाव रहता है ना, अरे जिनवाणी दो, खूब दो जिनवाणी, तो देख करके तो पात्र जीव को दोगे तो फलीभूत होगी, और पात्र जीव नहीं है उसको दे दी तो वो तो रद्दी में बेच देगा। हमने देखे हैं ये दृश्य, है ना, जयपुर में खूब देखे हैं। एक कबाड़ी बाजार लगता था तो कभी उधर से निकलना हुआ मान लो तो, और वहां पे दिख रहे हैं शास्त्र पढ़े हुए हैं, क्या करे, देखो देख देख करके ऐसा रोना आ जाता था। समय सार जी अपने अपने शास्त्र जो है, इतने बढ़िया शास्त्र, आचार्यों के शास्त्र, वो रद्दी में पड़े हुए, रद्दी वाले को बेच दिए। तो जिसको कीमत नहीं है उसको बिल्कुल भी नहीं देना। कीमत नहीं माने जिसको उसका बहुमान नहीं है उसको नहीं देना, या उसको प्रेम से समझाना पहले, आया समझ में, और फिर उसके बाद देना। दोस्तों सावधानी जरूरी है। तो अपन यूं नहीं कर सकता, तो खरीद के उनको अच्छी जगह रखते हैं। किनको? वो शास्त्र जो रखते हैं पढ़े उसको। हाँ, तो उतना तो अपन करेंगे ही सही। अभिनय तो ऐसा नहीं होता, देख सकते, वो खरीद के अपन ले आए, उनको सविनय जहाँ पे भी विराजमान करना है कर दिया। रद्दी में पड़े हुए ग्रंथ कितना क्या करेंगे बताओ? उनको खरीद करके सुरक्षित रख दो, मंदिर आदि में रख दो, कोई पढ़ने वाला हो तो उसको दे दो। रद्दी में अपन पड़ा हुआ तो नहीं देख सकते ना, वो तो सहज दिख जाए तो बात है अलग से, तो अभी कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़े पता ही नहीं अपने को। शास्त्र भंडारों को में दीमक खा गई ग्रंथों को। ये सब उन लोगों को दोष है जो मंदिर में, जिन्होंने स्वाध्याय की परिपाटी बंद करवाई। जिन लोगों ने स्वाध्याय की परिपाटी नहीं चलने दी उन लोगों को दोष है वो। क्यों? मैं तो स्पष्ट बताता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ का जो मंदिर है जहाँ पे हम लोग जाते थे, वहां पे सैकड़ों वर्षों पुराने ये हस्तलिखित ग्रंथ भी मौजूद है ना। मैंने तो किया, उनका खूब काम किया है, वो चीजें देखी हैं सब। अब वो उनमें बहुत सी में दीमक लग गई, या बहुत से ग्रंथ ऐसे नष्ट हो गए, उसका दोषी कौन? चढ़ाने वाला? कि चढ़ाने वाला तो खुद पढ़ता था बेचारा, और जब तक उसका जीवन रहा उसने अभ्यास किया, वो तो रख गया, उसको क्यों दोष है? दोष आगे जिन लोगों ने वो संभाले, मंदिर के जो अधिकारी बने, है ना, उनको है। उन्होंने स्वाध्याय की परंपरा क्यों नहीं चली? एक बात। दूसरी बात, जो स्वाध्याय की परंपरा चलती थी उसको क्यों बंद किया? ग्रंथों को क्यों हटाने के वो पक्ष रखा? स्वाध्याय का निषेध करने वाले बहुत लोग है ना, हम लोगों के तो बहुत यहाँ पे हंगामे हुए हैं ऐसे, क्या खूब खिलाफत हुई है कि यहाँ स्वाध्याय नहीं होगी और ऐसा नहीं वैसा नहीं तो तुम्हारे ग्रंथ फेंक देंगे। भैया कि हम हमारे घर पे बैठ के कर लेंगे, अपन उठा करके ले आए, अपने ग्रंथ लिए, अलग स्थान बन गया, ये सारी बातें हुई। तो आज अगर वहां पे दीमक लगती है उन ग्रंथों में, आज अगर वो सीलन से खराब होते हैं, उनका कुछ भी होता है, उसका दोषी कौन? कि जिसने वो स्वाध्याय की परंपरा समाप्त करने में योगदान दिया, वो उसका दोषी है। आया समझ में? इसलिए कभी भी स्वाध्याय का, पाठशाला का, इन चीजों का निषेध नहीं करना। जो निषेध करता है, जो मंदिर में फटे पुराने रख जाते हैं, अपने को दिखे तो उनको अपन सुधार के सुरक्षित रख लेना। अगर सिर्फ कवर वगैरह ही फटा है तो सुरक्षित किया जा सकता, लेकिन जो बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जिसके पन्ने भी नहीं पलट सकते, अब उनको क्या कर सकते? उनको एक तरफ रख दीजिए, एक तरफ रख देना।
हाँ, देखो इसमें दो बातें हैं, है ना। सुनने में तो ऐसा लगता है अरे घर का भाई तो मर रहा है और भाई यहाँ मंदिर में दान दे रहा है, सुनने में तो ऐसा लगता है, लेकिन इसमें कई बातों पर, कई पहलुओं पर अपने को गौर करना पड़ेगा, कई पहलुओं पर, कि वो जो भाई है क्या वो व्यसनी है, क्या वो गलत मार्ग में लगा हुआ है। गलत मार्ग में लगा हुआ तो वो साथ नहीं देगा, ये पक्का समझना। सुनने में अटपटी लग सकती है बात आपको, गलत मार्ग में लगा हुआ है तो वो ऐसा लौकिक काम में तो साथ नहीं देगा, उसको धर्म मार्ग में लगाने में उसकी सहायता करके, अगर वो धर्म मार्ग में लगता हो तो सहायता करके धर्म मार्ग में लगाने में इसमें तो सहयोग करेगा, है ना। आपका यही प्रश्न है ना कि भाई एक भाई तो वहां दूसरे मंदिर वगैरह में तो दान दे रहा है और इधर घर का भाई परेशान हो रहा है, मर रहा है, यही है ना। हाँ, तो उसमें ऐसा समझना है कि वो भाई क्या है, कैसा है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो दूसरा भाई तो बिल्कुल पाप में ही लिप्त रहता हो और वो मानता ही नहीं हो, और आपको पता है कि इसको सुधार भी मतलब इसकी सहायता भी कर दी तो भी ये मानने वाला नहीं है, तो भी ये पाप में ही प्रवृत्ति करेगा, तो क्या किया जाएगा। हाँ? अगर धर्म मार्ग में नहीं लगता तो फिर सहयोग नहीं किया जाएगा। अरे खुद का सगा बेटा, उससे तक रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं अगर सही मार्ग में नहीं होता तो, नहीं है क्या ऐसा, लौकिक में यही होता है। हाँ हाँ, सामान्य रूप से गरीब है, उसको पैसे की आवश्यकता है, अगर वो धर्म मार्ग में है तो आप सहायता करो ना, कहाँ समस्या है। वो तो साधर्मी समझ के सहायता की जाएगी, रिश्तेदार की सहायता नहीं होती है, साधर्मी की होती है सहायता, ये समझ लेना। साधर्मी हो, उस पर कोई आपत्ति आई हो, उसको कोई समस्या हो, आप उसकी आपत्ति दूर कीजिए, है ना। जिसमें कोई हिंसा के साधन नहीं हो, ऐसे साधनों से, ये भी ध्यान रखिएगा, हिंसक साधनों से नहीं। बहुत इसमें गंभीरता से विचारनीय बातें हैं क्या। ये चीजें अपने को ऊपरी तौर पर तो ऐसी लगती हैं कि अरे देखो भाई की सहायता पहले करना, बाद में मंदिर में देना, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो भाई बिल्कुल पापी है, तब क्या करोगे, तब तो नहीं लगेगी ना ये बात। तो सब पहलुओं पे गौर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल एक पक्ष से वो बात नहीं कह सकते। मेरा कहने का आशय ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सहायता मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सहायता करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर पहलू पर गौर करके फिर उसके बाद वो निर्णय लेना जो भी लेना, ये उसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज। मान लो मेरा बेटा सत्य व्यसनी हो जाए, वो सत्य व्यसन में लग जाए और सत्य व्यसन में लग करके पूरा का पूरा वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए, रुपए पैसे सब कंगाल हो जाए, क्या करूंगा मैं। कह रहे देखो बेटा भूखो मर रहा है, उसको तो पैसे नहीं दे रहे हैं और इधर उधर दान दे रहे हैं, क्या करूंगा मैं बताओ। उसको सबसे पहले तो संबोधना, देख तूने ये गलत काम किए ना, इन गलत कामों का ये नतीजा है, ये जो तूने पाप किए ये पाप के उदय आ रहे हैं, अभी भी मौका है, अभी भी तू संभल सकता है तो संभल जा, और तू संभलता हो तो मैं सहायता करने को तैयार हूं। देखो सुनने में किसी लौकिक व्यक्ति को सुनाओगे ना तो वो लगेगा ये कैसा स्वार्थी है? निस्वार्थ भाव से करना चाहिए कि नहीं भैया, इतना स्वार्थ तो देख के चलना पड़ेगा कि अपना धर्म और उसका धर्म दोनों का धर्म सधे, वो धर्म सधे तो ही वो सहायता होगी, ये तो बात यहाँ पे की जाएगी। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। वस्तु से विचार कीजिए, आप उसको सुखी देखना चाह रहे हो कि दुखी देखना चाह रहे हो। आप सुखी देखना चाह रहे हो तो आप उससे कहोगे भैया ये व्यसन छोड़, है ना, ये जो तू ऐसी लत तुझे लग गई है, किसी की भी लत हो, तंबाकू की हो, शराब की हो, या और दूसरी जो बुरे व्यसन है वो हो, है वेश्यावृत्ति आदि की किसी को लत लग गई हो, तो उसको क्या कहोगे आपकी, अरे देखो बेचारा गरीब हो गया था तो इसकी मदद कर दी हमने पैसे। अरे तू आज पैसा देगा, ये कल फिर व्यसन में लगाएगा, तो पैसे देने का आशय क्या निकला, उसका फायदा क्या हुआ। तो पैसे देने से सहायता नहीं होती, आप उसको वो व्यसन छोड़ने में, उसकी वो जो गलतियां थी उसको सुधार करके या उसकी सुधार में मदद करके और फिर आप सहायता करो, तब तो वो सहायता फलीभूत भी होगी, तब तो वो सहायता काम की होगी। दान के संबंध में एक वो प्रकरण आप सुनना पढ़ना, क्या कहानी है, वो बहुत बड़ा सेठ था और वो सेठानी थी। अब उसकी जो बेटी थी उसका जहाँ रिश्ता किया, अब वो जवाई किस्मत से ऐसा कंगाल हो गया और ऐसा वैसा कुछ हो गया। अब वो सेठानी बहुत पीछे पड़ती सेठ के, हैं, तो आप इधर उधर तो बहुत पैसा देते रहते हो और इनको दे नहीं रहे हो अपने जवाई जी को, अपने कमर साहब की आप मदद नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो। अरे तू समझती नहीं है, अभी मदद नहीं कर सकते अपन उसकी, कि क्या नहीं कर सकते, आप तो करो उसकी मदद, कि ले तुझे मैं खुद दिखा देता हूं अभी,
कि कैसे मदद नहीं कर सकते। उसने क्या किया, वो मोहरे लड्डुओं में, कि तू लड्डू बना उसके लिए, और वो मोहरे लड्डू में बांध करके दे दी। क्यों? क्योंकि खुद देता तो वो लेता नहीं, जवाई का भी तो आत्मसम्मान था ना। जो भी हुआ, माँ ने दिया, बाप ने दिया, दिया है ना, वो लड्डू में डाल करके दे दिए। क्या दिए? सोने की मोहरें डाल के। अब वो जवाई ने सोची कि इनके मदद की उससे आशा से आया था, इन्होंने कुछ रुपए पैसे तो दिए नहीं, ये लड्डू दे दिए, इन लड्डुओं का क्या करूं मैं? वो लड्डू जाकर के वो बेच के आ गया हलवाई के यहाँ, कि ले ले भैया जो पैसे देना दे दे। अब फिर सेठानी फिर क्या हुआ, सेठानी ने सोचा कि बहुत दिन हो गया, कुछ वो लड्डू वड्डू बनवाओ हलवाई से, कुछ लाओ ऐसे। तो वो सेठ गया बाजार में और वो हलवाई से भूखे वही लड्डू वो खरीद के ले आया। जो लड्डू वो बेच के गया था जमाई, वो लड्डू वो खरीद के ले आया। अब फिर वो सेठानी ने माथा कूट लिया कि ये लड्डू तो मैंने जमाई जी को दिए थे उनकी मदद करने के लिए, कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, अभी तू जितनी भी मदद कर ले उसकी मदद नहीं होने वाली, उसके पाप का उदय चल रहा है। वहां तो पाप पुण्य के उदय की बात चल रही थी, अपनी बात दूसरी जगह पे, अपनी व्यसनों के ऊपर बात। आया समझ में? मैंने शॉर्ट में कहानी सुना दी, पूरा विस्तार नहीं किया है, वो आगे भी है, लंबी भी कहानी। फिर उसके बाद वो सेठ ने कुछ थोड़ी सी मदद करी, कुछ थोड़ा उसका पुण्य फलने लगा, तब फिर सेठ ने उसकी ज्यादा मदद करी तो और विशेष वो पुण्य फला तो हो गया। तो सेठ ने समझाया कि जब उसके पाप का उदय चल रहा है, तू चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर सकती, और पुण्य का उदय जब आएगा तब थोड़ी सी भी मदद करोगे तो बहुत विशाल समझ लो फलेगी। तो क्या करना, अपन उस घटना को इधर पाप पुण्य में जो जीव लगा हुआ उसके ऊपर लगाओ। वो अपना भाई बंद है, अपना रिश्तेदार है, अरे सगा बेटा ही है, वो अगर गलत मार्ग पर लग करके कंगाल हो गया, क्या करोगे? पैसे दे दोगे? छुट्टी पाओगे? कि आपने कोई सहायता नहीं करी। वास्तव में देखो तो दुनिया की नजर में तो आपने सहायता करी, कि आपने तो इतने रुपए दे दिए उसको, लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, ये आपने सहायता करी दुनिया की नजर में। और वास्तविकता गंभीरता से सोचो तो कुछ भी सहायता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि उसको तो पैसे मिले, वो फिर से व्यसन में लग के सारे पैसे फिर उड़ा देगा। तो सहायता कैसे होती है? सहायता होती है कि पहले जिस दुष्प्रवृत्ति से उसकी ये दुर्दशा हुई है, उस दुष्प्रवृत्ति से छूटने में आप उसकी मदद करो, छूटने की उसको प्रतिज्ञा कराओ, उसको उसके दुर्गुण समझाओ, उसकी दुर्दशा का कारण समझाओ, और फिर आप उसकी सहायता करो। करनी है सशर्त, सशर्त होएगी। और सशर्त कोई खुद के लाभ के लिए तो नहीं करी ना, उसी के भले के लिए करी ना। वो धर्म मार्ग में लगना चाहता है या नहीं ये देख करके करी ना, तो उसमें उसी का तो भला है। हम अगर कोई शर्त रख भी रहे हैं तो खुद के प्रयोजन के लिए रख रहे हैं क्या? उसमें उसी का भला सोच करके तो रखिए ना धर्म की शर्त। अरे बेचारा अपना रिश्तेदार है, बहुत गरीब है, कि आप उससे ये बात करो कि भैया तू रात्रि भोजन छोड़ता हो तो मैं तेरी सहायता करने को तैयार हूँ, तो आलू प्याज आदि अभक्ष भक्षण छोड़ता हो तो मैं तेरी सहायता करने को तैयार हूँ। करे ऐसी सशर्त कि हाँ ये शर्त कोई हमने हमारे लिए नहीं रखी, उस पाप से वो खुद ही बचेगा तो उसी के पुण्य का उदय आएगा। आप इसका विज्ञान समझो ना, है? ये गणित समझो। आप उसको उस पाप से छुड़ा रहे हो, वो पाप उसका घटेगा, पिछले पुण्य का उदय आएगा, अथवा पिछला जो बड़ा पाप उदय में आ रहा था वो पाप भी घट करके आएगा उदय में, तो उसी का भला किया ना आपने। ये विज्ञान है इसका, ये कर्म का विज्ञान है। और लोगों को तो क्या दिखता है, इन्होंने पैसा दिया और इन्होंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने तो सहायता करी और इन्होंने सहायता नहीं करी। आप समझिए उस चीज को, आया समझ में? ऐसा है। तो वो जो देने की बात चली थी है ना, क्योंकि काहू को न देत भया, इस पर बात चली थी ना। क्यों? कि भाई वो पाप रूप है और संतुष्टिदायक नहीं है। ऐसा काहू को न देत भया, ऐसा आप छोड़ता भया, है ना। काफी विस्तार से बात होगी वो देने करने के उसके प्रकरण में भी, कैसी वस्तु देना और कैसी वस्तु नहीं देना, किसको देना और किसको नहीं देना, ये भी विचार कर लेना। आया समझ में? कौन है देने लायक, कौन है नहीं देने लायक। हम तो क्या सोचते हैं किसी को कुछ भी दे दिया और हो गया दान, ऐसा नहीं होता दान। उमा स्वामी आचार्य ने एक छोटे से सूत्र में इसके पूरी की पूरी व्याख्या गंभीरता से कर दी है। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष। क्या उसके पहले एक और, स्व पर अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्गो दानम, कि अपने और पर के अनुग्रह के लिए, उसके भले के लिए, उसकी अच्छी दशा हो उसके लिए खुद की वस्तु का देना, उसका नाम है दान। ये तो है दान की परिभाषा। हर कुछ हर किसी को दे देने का नाम दान नहीं है।
जिसमें खुद का भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। अब अगर आप सामने वाले की वो जो सशर्त सहायता कर भी रहे हो, सशर्त कौन सी, धर्म की शर्त लगाकर, धर्म की शर्त लगाकर सहायता करते भी हो, तो उसमें उसका अनुग्रह हुआ या नहीं हुआ, वो धर्म मार्ग में लगा ना, उसी का भला हुआ ना। तो ऐसा दान देना, दान की ये पद्धति चलती है। बहुत गंभीरता से सोचने लायक बातें हैं। हम लोग तो क्या सोचते हैं, हमने पैसे दे दिया और हो गया दान, हमने तो पैसे दे दिया और हो गई सहायता। ऐसी सहायता किसी काम नहीं आती, ऐसा दान किसी काम नहीं आता। इसको विस्तार से समझना पड़ेगा। दान की विधि क्या है, किस प्रकार से दिया गया है, दान देने लायक वो द्रव्य क्या है, मतलब किस वस्तु का दान दिया जा रहा है, दान देने लायक पात्र कौन है, वो पात्र को भी देखा जाएगा। कुपात्र को दिया हुआ दान पुण्य बंध का कारण नहीं होता। अरे आपने आतंकवादी को खाना खिलाया, वो भूखा था बेचारा, वो भूखा था और आपने तो उसकी मदद की है, उसको खाना खिलाया, बोलो क्या होगा, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं? कि आतंकवादी को खाना किसने खिलाया था, सहायता किसने दी थी, रात रुकने के लिए जगह किसने दी थी, उन सबको पकड़ो, सबको सजा दी जाएगी। ऐसी दशा यहाँ है। समझ में ही बात। पापी जीव है, उसको दान नहीं दिया जाता, उसको दिया हुआ दान कुफल रूप ही परिणमित होता है। ऐसा आएंगे छंद, आएंगे सब आगे, और भी ग्रंथों में लिखा हुआ मिल जाएगा। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात तद विशेष, कि उस दान में ये विशेष समझ लेना। खोटा दान दिया तो वो पाप बंध का कारण होगा। धर्म का, वो धर्म की वस्तु का दान दिया जिससे धर्म बढ़े, वो पुण्य बंध का कारण होगा। समझ में ही बात। बदल जाता है, उसका फल बदल जाता है, विषय से, व्यक्ति से, ये सब फल बदल जाता है। चलिए, समय तो हो गया है ना। आज ये छंद पूरा नहीं हो पाया, भावार्थ बाकी है इसका। पढ़ देता हूं मैं ये। बहुरी अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशा को प्राप्त भया। कौन सी सौभाग्य दशा? कि सो तिस लक्ष्मी को पहले ही अकल्याणकारी जान, अकल्याणकारी विचारी न ग्रहण करता भया। ऐसे एते तीनों सर्वोत्कृष्ट त्यागी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तुम जानहु। किसका है सौभाग्य? सौभाग्य उसका नहीं है कि जिसने पहले भोगा और फिर छोड़ा। सौभाग्य तो उसको मिला है कि जिसने उसको भोगने के पहले ही त्याग दिया। बोलो कौन है सौभाग्यवान? वो जो बड़ा होकर के वो आलू प्याज आदि छोड़े, वो कि जिसने बचपन से ही नहीं खाए, वो कौन है सौभाग्यवान? ऐसा समझना। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं कि अरे तुमने भी तो पहले भोगे हैं ये सब, तुमने भी तो किए, अरे भैया जो काम वो गलत था, वो पाप का कार्य था जो हमने किया, अब तो समझ आ गई ना। पहले तो ना समझी में कर लिया, पहले समझ होती तो पहले भी नहीं करते। कभी ऐसे रिश्तेदारों की, दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना, कभी नहीं आना भूल के भी। कह रहे छोटा बच्चा है, इसको तो अभी खाने पीने दो, इसके तो खाने पीने के दिन है। उसको बचपन से समझाओ कि बेटा ये अपने जेनियों के काम नहीं है, ये जेनियों के लायक भोजन नहीं है, ये जेनियों के लायक काम करने लायक नहीं है, ऐसा है, ये वस्तु अपने जेनियों के भोगने लायक नहीं। ये बचपन से आप समझाओ। यार बच्चा थोड़ा समझेगा, सब समझता है, आपसे ज्यादा समझता है वो बच्चा। वो 2 साल का बच्चा सब वो चला लेता है आपके मोबाइल में, हर चीज खोल लेता है, सब कर लेता है। 3-3 साल में बच्चे शतरंज खेलने लग गए आज के जमाने में। आप कह रहे कुछ नहीं समझेगा? कैसे नहीं समझेगा? आप उसको वो विदेशी भाषा जो आपके घर में प्रयोग में नहीं आती, जो आपके आस पड़ोस में काम में नहीं आती, जो आपके दुकान धंधे व्यापार में काम में नहीं आती, वो भाषा सीखने आप 3 साल का नहीं होता उसके पहले तो आप वो भाषा सीखने भेजते हो कि नहीं? इंग्लिश है, कोई इंग्लिश सीख जाता है कि नहीं बच्चा? वो सीख जाता है तो इतनी बात भी सीख जाएगा, मत चिंता करो, सीख सकता है। ये आत्मानुशासन में आज तक जो अपन ने ग्रंथ पढ़े, इसमें जो छंद पढ़े, इन छंदों में ऐसी एक बात बताओ जो बच्चा नहीं समझ सकता। एक बात बता दो जो बच्चे को समझ में नहीं आवे। नहीं है, सरल नहीं है ये ग्रंथ, आसानी से समझ में आने जैसी है। आया समझ में? चलिए भावार्थ अपन इसका कल देखेंगे, आज तो समय हो गया है। छंद बोल लेते हैं एक बार। तृण सम तुच्छ जान कर लक्ष्मी कोई ज्ञानी देते दान, असंतोष अरु पाप मूल लक्ष्य बिना दिए तजते धीमान। कोई महाविवेकी जन ग्रहते ही नहीं अहित कर जान, त्यागी जाने त्याग इसे उत्कृष्ट एक से एक महान। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरोगे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।